और बता रहे हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते करते गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कई प्रांतों में घूमते घूमते राजस्थान में, पंजाब, राजस्थान, जयपुर, आपके किशनगढ़, खातौली, सलेमाबाद, ऐसे कई तीर्थों और कई ग्रामों से, कई शहरों से घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में एक मां जो जवान है और बेटे, दो उसके बेटे हैं और दोनों वृद्ध हुए, मूर्छित है, बेहोश है। और मां अपने मूर्छित बेटों को लेकर के बैठी है। नारद जी का आगमन होता है और नारद जी को देख करके रोने लगी। नारद जी ने पूछा, मां, ए देवी, तू कौन है? और ये जो मूर्छित पड़े हैं, ये कौन है? और तू क्यों रो रही है? तेरा रोने का कारण क्या है? तेरे दुखी होने का कारण क्या है? जिंदगी में हम दूसरों का कभी रोना सुने, दूसरों का दुख सुने और सुन करके अपनी जैसी हैसियत है, हम जितना कर सकते हैं उस दुख में, उस पीड़ा में, उस संकट की घड़ी में उस दुखी आदमी को हम हमारी यथाशक्ति मदद करें, सहयोग करें, उसी को साधु कहते हैं। उसी को साधुवाद देते हैं। भाई, सुख में तो सभी है, लेकिन जीवन में यदि कोई दुख की घड़ी आई है, संकट की घड़ी आई है, विपरीत परिस्थिति आई है, और विपरीत परिस्थिति में हमको जो सहयोग दिया है, हमको जो आकर के धैर्य दिया है, हमको जो आकर के विश्वास जताया है, अर्थात हमारा दुख को जो दूर करे, उसी का नाम साधक है, उसी का दूसरा नाम साधु है, उसी का नाम परोपकार है, उसी का नाम धर्म है। तो बोलिए, मां, तू कौन है? नारद जी कहते हैं, तू कौन है? और ये मूर्छित जो पड़े, ये कौन है? और तू क्यों रो रही है? तो देवी ने कहा, बोले, एक सेकंड के लिए नारद जी, एक क्षण के लिए आप ठहर जाइए। बस संत एक क्षण के लिए कृपा कर दे। कोई विद्वान महापुरुष हमें थोड़ा सा टूक पर दृष्टि हम पर डाल दे। भाई, कितना भी अंधेरा है, आपके पास तिल्ली है, आप उसको एक तिल्ली जला दो,
अंधेरे का पता ही नहीं लगेगा कहां गया। ऐसे बोले नारद जी, जिस प्रकार से आप अग्नि अंधकार को मिटाने में समर्थ है, जिस प्रकार पानी आग को बुझाने में समर्थ है, जैसे भोजन जठराग्नि को शांत करने में समर्थ है, ऐसे नारद जी साधु इस संसार में दुखी लोगों को सुखी करने में समर्थ है। संतों की जो कृपा है, ब्राह्मणों की जो कृपा है, ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद है, वो प्रभु, वो परमात्मा कभी कभी आप लोग मेरी बात बीच में सुनना कि आपके पास रुपया है, पैसा है, और आप कभी कभी उस रुपया को, मान लो कोई आदमी है उसके पास 50 लाख रुपया है, अच्छा वो रुपया को कहीं रखना चाहता है, कोई व्यापार में, कोई बिजनेस में, कोई सही जगह वो निवेश करना चाहता है, उसको सही जगह खर्च करना चाहता है, तो वो जब खर्च करना चाहेगा तो जो स्थान ढूंढेगा, जो जगह देखेगा, वो उसको ढूंढते वक्त उसकी आत्मा में शांति होगी, उसको विश्वास होगा कि हाँ ये जगह सही है, यहां मैं यदि इस पैसे को खर्च करूंगा, निवेश करूंगा तो कुछ बढ़ करके आएगा। और जहां उसको विश्वास होता है वहीं पर वो उस पैसे को लगाता है, उसी व्यापार में, उसी काम में, उसी जो है बिजनेस में खर्च करता है। जैसे मानव अपने धन को सही जगह निवेश करना चाहता है, ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा भी अपनी शक्ति को वो कभी कभी ये सोचता है कि कहां मेरी शक्ति छोड़ूं, मैं मेरी शक्ति को कहां निवेश करूं, मेरी पावर को, मेरी शक्ति कहां रखूं। तो यदि वो जब ऐसी वो विचार करता है कि मेरी शक्ति कहीं उतारूं मैं धरती पर, मेरी शक्ति को कहीं मैं छोड़ूं कि शक्ति किसी में प्रवेश करूं, तो मेरे भाई बहनों भगवान भी संतों को, भक्तों को भी चुनते हैं कि मेरी शक्ति इसमें प्रकट हो जाए। इसलिए संत नित्य अवतारी है। 2 प्रकार के अवतार लिखे, नैमित्तिक और नित्य अवतारी। अलख निरंजन गुरु अविनाशी सबका सर्जनहारा, निर्गुण से सगुण हो प्रकटे जानो नित्य अवतारा। यानी वो परम पिता अपनी शक्ति को कहीं छोड़ता है तो वो साधुओं में, ब्राह्मणों में, भक्तों में, विदुषियों में अपनी शक्ति छोड़ता है, जिससे कि वो और ज्यादा प्रचार करे, और ज्यादा उनकी महिमा करे, और ज्यादा लोगों का दुख दूर करे, और ज्यादा लोगों को सुख पहुंचाए। ऐसे योग्य पात्र में ही शक्ति को निवेश परमात्मा करते हैं। इसलिए संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा। भगवान खुद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन वो खुद कहते हैं कि मैं यदि संत मिल जाते हैं तो संत में मेरे में कोई अंतर नहीं। और भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, नारद मेरे संतों से अंतर नहीं, जे मेरे संतों से अंतर रखे, यानी मेरे में और संत में कोई अंतर नहीं। अर्थात जो भक्त है वो भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ताके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। तो रोई, और रोती हुई को देख करके नारद जी ने अंतर ध्यान किया और सोचा, ओ यह भक्ति रूपी माता और इसके ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र। बोले देवी तू क्यों दुखी है? बोले ये मूर्छित पड़े, इनको होश नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनको खड़ा कर देता हूं, जवान कर देता हूं। और नारद जी ने वेद की ऋचाएं सुनाई, नारद जी ने
वेद मंत्र सुनाए, नारद जी ने भक्ति सूत्र सुनाया, और जैसे ही वो सुनते बैठे हो जाते, और नारद जी बोलना जैसे बंद होते, जुमाई लेकर के, उबासी लेकर के फिर सो जाते, फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी का उद्योग असफल रहा, सफल नहीं बना। नारद जी हार था के उदास होकर के चल दी। और मेरे भाई बहनों, जहां वैराग्य और ज्ञान बूढ़े हो गए, मूर्छित हो गए, वहां भक्ति रूपी शक्ति विकास नहीं करेगी। क्योंकि वैराग्य होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। ज्ञान की जब अंतिम प्रकाशता जाएगी तो वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। वैराग्य का मतलब है इन आंखों से देखने वाला और नहीं देखने वाला जितना भी सुख है, उनसे जो हमें सुख महसूस होता है, हमारी कल्पनाओं में जितने सुख है स्वर्ग से लेकर के, वो सारे ही दुख रूप है। ऐसा जिसका निश्चय है वो पूर्ण वैराग्य है। एक तो त्याग होता है, त्याग का मतलब उसको उससे निवृत्त करना, और एक होता है कुदरती वैराग्य। वैराग्य का मतलब स्वभाव से त्यागना। एक तो इंद्रिय से त्याग होता है, एक स्वभाव से त्याग होता है। तो महात्माओं ने ऐसी अनुभूति की है कि हमारी भागवत जी कह रही है कि नारद जी उदास होते हुए जा रहे हैं और बद्रिकाश्रम गए हैं। वहां संत कुमारों का मिलन हुआ है। संत कुमारों ने नारद जाना और नारद जी ने सारी बात बता दी है। और बात बताने से संत कुमारों ने कहा, बोले नारद जी, उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए उनको आप भागवत कथा सुनाइए। तो नारद जी ने पंडाल लगाया है और सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन सनकादि ऋषियों ने भागवत कथा कहना आरंभ की है। जो महात्म्य है वो 6 अध्यायों का है और प्रथम 2 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रसंग है। वो ये आध्यात्मिक प्रसंग है। और दूसरा जो दो अध्याय है उसमें आत्मदेव ब्राह्मण का, आत्मदेव जो ब्राह्मण है उसके कल्याण का प्रसंग है। और तीसरे आत्मदेव जो ब्राह्मण का प्रसंग है वो आदिदेविक प्रसंग है। और तीसरा अधिभौतिक प्रसंग है, उसमें धुंधकारी की मुक्ति है। ये 6 अध्यायों का महात्म्य है। इसमें प्रथम आध्यात्मिक मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रसंग है। दूसरा जो प्रसंग है उसके अंदर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण है, धुंधली नाम की उसके एक पत्नी है, संतान नहीं है। संतान के दुख में वो घर छोड़ के जंगल चला गया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठ करके आत्महत्या करके मरने की सोच रहा है। एक संत आते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो यहां क्यों बैठे हो। ब्राह्मण कहता है मेरे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं होने से जो गृहस्थ को दुख होते हैं
वो साधु बाबा नहीं समझते। तो संत ने कहा, बोले पुत्र की क्या जरूरत है? बोले मेरा पिंडदान कौन कराएगा, मेरी हरिद्वार कौन मुझे पहुंचाएगा, पीछे से मेरा वंश कैसे चलेगा और मेरा नाम दुनिया में कैसे रहेगा? तो संत ने कहा, बोले नाम तो 5-5, 7-7, 10-10 बेटा बेटी हुए, बाका भी कौन रहे। मीरा बाई के एक ही बेटो कौन हो दुनिया जाने है। बहुत सारा ऐसा संत महात्मा हुआ जो अच्छा राजा महाराजा, दुनिया में बहुत सारा लोग ऐसा हुआ जाके एक भी बेटो को नहीं, पुत्र को नो, लेकिन का नाम आज भी मौजूद है। बोला कल्याण तो नाम तो आपकी शुभ करनी से होगा, अपने पुण्य से होगा, बेटा तो दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में भूल जाओ। लेकिन वो बोलो महाराज जी आप साधु हैं, हम गृहस्थी हैं, इस दुख को हम ही जानते हैं। तो संत ने समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बोलो मैं मरूंगा, आत्मघात करूंगा, यदि मेरे यहाँ पुत्र नहीं होता है तो मैं प्राण दे दूंगा। तो संत ने अंतर ध्यान किया और पता लगा कि उसकी किस्मत में पुत्री नहीं है। तो संत ने विचार किया कि आत्महत्या तो कमजोर दिल वाले लोग करते हैं और कैसी भी परिस्थिति आ जाए आत्महत्या उसका कोई हल नहीं है। जिंदगी में आए हो संघर्ष करो, लड़ो, आत्महत्या कोई उपाय नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। संत ने अपने झोले से एक फल दिया, बोला तुम्हारी धर्म पत्नी को खिला देना, लड़का हो जाएगा, एक बालक हो जाएगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न चित्त से घर आया, धुंधली को लाकर के फल दिया, बोला सुनो ओ फल है ने थे खाई लो, था के 9 महीना बाद में एक बालक जन्म को। धुंधली ने अपने पति को धोखा दिया। कुछ ऐसी देवियां होती है। एक संत कह रहा मैंने कि एक आदमी हो जो वो भोजन करवा बैठो, जो भी की औरत कहे देखो जी मैं भी पड़ोसन की जिया नहीं हूँ, भी पड़ोसन पुष्पा की जिया कोनी के भी को पति आ जाए और रोटी खावा लग जाए तो वह बेटी बेटी रोटे गिने। बताओ जी घर को मालिक बोई कमावे और बोई खावे, रोटी गिनवा की काई जरूरत पड़ेगी। मोटियार कोई को भी रोटी खाओ, रोटी गिननी चाहिए ने। पति बोलो नहीं गिननी चाहिए। और एक ते मन देखो कि अब तक ते 12 रोटी खागा पर काई काम एक रोटी भी गिनी तो। पति बोलो कि बाकी तो तू भी कौन छोड़ी, गिनती तो तू भी राखी पूरी। तो पत्नी का मतलब होता है जो पतन के मार्ग पर ले जाए और पतन का खाडा में डाल दे, वह पत्नी। और धर्म पत्नी का मतलब है कि खुद भी धर्म की मार्ग का अनुसरण करे और खुद धर्म पर चले और अपने पति को धर्म की ध्वजा के नीचे ले जाके खड़ा कर दे, वो धर्म पत्नी। तो धुंधली आपका पति ने धोखा दियो। छोटी बहन से मिली और उन सारी कथा सुनाई। छोटी बहन शिक्षा दी, 9 महीना पेट में रखे ली,
थारो सुंदर शरीर है खराब हो जाओ लो, फिर जन्मे लो, परसों पीड़ा के अंदर बहुत तकलीफ होली, पचबिन बालक ने पालबम बहुत तकलीफ होली, नाना प्रकार की इम तन तकलीफ आवली, दुख आवलो। तो बोले क्या उपाय करूं? क्या मारे है पेट में जन्म जाए जब तू ले जाए। धुंधली ने आत्मदेव ब्राह्मण को पति को बता दिया कि हाँ मेरे है, आप 9 महीने बाद में ले लेना। वो भक्त ब्राह्मण है, भजन के लिए चला गया। 9 महीना बाद में समय आयो, बच्चों ले आई, और जो वो फल था उसने वो फल गाय को खिला दिया, और जो गाय फल खाने से एक बच्चा दिया, उस बच्चे का नाम हुआ गोकर्ण। और जो वो बाजारू औरत से लेके आई थी, बहन से लेके आई थी, उस बच्चे का नाम हुआ धुंधुकारी। और दोनों ही बड़े हुए, लेकिन एक तो संत का प्रसाद है, शुरू से ही विवेक, वैराग्य, समदम, श्रद्धा, नमस्कार, प्रणाम, नम्रता, विनम्रता, सुहृदयता, गोकर्ण महाराज में शुरू से ही लक्षण अच्छा दिख बल गया। और धुंधुकारी चोरी से आयो हो, चोरी का ही काम करवा लगे। जी की मां को यदि दुष्चरित्र है तो बच्चों बुरा चरित्र को जन्म देवे। पिता को संस्कार गलत हुए, यदि पापा में खराबी हुए तो बेटों दुष्ट हुए, और यदि वंश में खराबी हुए तो बेटों कायर हुए, डरपोक हुए। और यदि खुद का संस्कारों की कमी हुए पहला जन्म में तो दरिद्र हुए, गरीब हुए। ऐसा कई ग्रंथों में आता है। फल को देखने से वृक्ष का पता लग जाता है। जब हम फल को देखते हैं तो हमें, यदि फल अच्छा है तो कोई वृक्ष भी अच्छा ही होगा, और फल ही सड़ेड़ा है तो वृक्ष में खराबी। फल में खराबी नहीं, वृक्ष में खराबी। बच्चों के नाम से उसके माता पिता की संस्कारों का पता लग जाता है कि काय नाम कर राम, काय नाम बच्चा को कर राधे श्याम। तो पता लगे कि माँ बाप भी कोई शास्त्रिक होला, धर्मात्मा होला, भक्त होला। काय नाम बच्चा को टिंटू मिंटू इंटू। यानी माता पिता की साइकोलॉजी बच्चा में दिख जाए। और अच्छा, पुत्र चीज क्या है जी? पुत्र माता पिता का ही रूप है भाई। वीर्य और रज का तो उन्हीं का स्वरूप है। वो पुत्र कोई दूसरा नहीं है, पुत्र उनका खुद का ही फोटो है, खुद का ही रूप है। तो कहते हैं कि बाजारू चोरी से लाया था और वो चोरी का सारा काम करता था, सब जगह चोरी की, बड़े बड़े खराब काम किए। आत्मदेव को दुख हुआ, संत की बात याद आई। याद तो आती है हमको, अपन को भी याद आएगी। जैसे मैं आज कोई बात बता रही हूं था ना, आज काम में होना था, आज था के समझ में कम आवली, पर था याद जरूर आवली
कद के जथा को देख काम धंधा लाग जावे, नौकरी लाग जावे लो और शादी हो जावेली और आपकी बीरन ने ले और घर छोड़ करके जयपुर चले जाए लो, अजमेर चले जाए लो, जथा ने याद आवली हाँ महाराज केवा बात सही है केवा, और दो चार शब्द सुना करके चले जाओ लो। तो आत्मदेव ने याद तो आई, समझ तो आई, महात्मा की बात बताई तुंगभद्रा नदी पर, लेकिन वह अब आई है क्योंकि वो बड़ो ही दुष्ट पैदा हुए और बिका कारनामा से दुखी होकर के, कोई भागवत जी में तो ये लिखा है कि माँ दुखी होकर के छोड़ बिन धमकाई डराई, तो वो एक कोई बलतो हुयो जलतो हुयो लकड़ी को कोई हिस्सों हाथ में लियो और माँ की गेल भाग्यो और माँ डरती कुआं में पड़ के शरीर छोड़ दियो। और आत्मदेव जंगल में जाके तपस्या करवा लग गया और गोकर्ण दिन समझायो कि भाई देख ऐसा काम ठीक हो नहीं, लेकिन गाय का काना को मनुष्य जिया को आकृति को गाय के जो जन्म लियो बिल्कुल गोकर्ण महाराज समझाया, लेकिन वो समझो नहीं समझो तो छोड़ करके मैं तपस्या करवा चलेगा, साधना करवा के लिए निकल गया। और गोकर्ण के जाने के बाद में वो तो और भी ज्यादा फैल गया। क्या है कि दरबार में चोरी हुई, गणिकाओं से उसके यहाँ दोस्ती हुई और रानी का हार चुरा लिया, वो हार ले जाकर के गणिकाओं को दे दिया। गणिकाओं ने सोचा ये तो रानी का हार है, खोज होगी, ये पकड़ा जाएगा, इसकी पिटाई होगी, नाम अपना बताएगा तो अपन भी पिटे, तो उसको पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया और जलता जलता लकड़ी का डंडा भी का मुंह में दिया तो भी का प्राण छूट। और वो जब मर गया, उसका शरीर छूट गया, तो गोकर्ण को पता लगा कि अपना भाई की आगति हुई है। तो कहते वो गया जी ने श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया, वापिस घर आया, घर आकर के सोया, सूतो तो चारपाई के नीचे कोई बकरी चाले ने जन चाले, रोबा की आवाज आवे। गोकर्ण ने बेटा होकर के बोला भाई तू कौन है? के थारो भाई धुंधुकारी। अरे बोला धुंधकारी को तो वहां तो मैंने गया जी में पिंडदान करके उसकी तो सदगति करा दी। बोला भाई ऐसा पिंडदान एक नहीं हजार भी करे तो भी मार्जिया का दुष्ट की पापी की तो गति हुए कोनी। बोले क्यों? क्या मैं जीते जी ही लोगों ने सुख कौन दियो तो मरिया बाद में सुख नहीं दे सकूं। आ तो कोई साधारण पापी है, बाकी गति गंगा जी गया जी में हुआ करे, मार्जियान पापी की गति तो सहज नहीं हुए। तो तारी उपाय बता, तो मैंने शोभा दे कि नहीं न तो सोने दूं और नहीं बस्ती को बसने दूं, आग लगाऊंगा। अच्छा बस्ती ने खाली कर दी, ब्रह्म राक्षस हो गया। लेकिन गोकर्ण ने कहा भाई या तो तू उपाय बता, नहीं तो ये की कोई चीज मैं थारे लिए ढूंढूं, शोधन करूं, खोज करूं जिससे कि थारी सदगति हुए। तो बोला मन तो मालूम को नहीं, धुंधकारी बोलो आप ही कोई शोधन करो। तो कहते हैं कि सूर्य देव का इष्ट था गोकर्ण जी महाराज के, सूर्य को अर्घ करके सूर्य से प्रणाम करके उनसे जय निवेदन किया, सूर्य गायत्री का पाठ हुआ। उन्होंने सूर्य ने दिखाया, एक बात बताई, बोले इस प्रेत को, इस राक्षस को, इस धुंधकारी को भागवत कथा सुनाओ, इससे ही इसकी गति होगी। और वो धुंधकारी तो बहुत वर्षा फैली हुई हो, लेकिन हमारी 25-30 वर्ष की साधना काल में आप भागवत जी
एक इतिहास है। आप लोग यूं सुन रहे वाला कि भाई हुयोग नहीं हुयोग, कद हुयोग की है हुयोग, लेकिन मैं आप लोगों ने निवेदन करूं कि हमारी 25-30 साल की साधना के अंदर मन बहुत धुंधकारी मिला। मैं कई धुंधकारी देखा, और वह धुंधकारी जो बात भागवत जी में लिखी है, बात धुंधकारी जी घर में हा भी घर के मायने मैं बाका बे उपद्रव बे फेताल करता देखा। और भागवत जी 7 दिन में पूरी हुए। यूं तो भागवत अनंत कथा है, 7 जन्मा में भी पूरी नहीं हो सके। बहुत विस्तार है, सागर है, लेकिन इन महापुरुष 7 दिन ये वास्ते रखी, इन सप्ताह ये वास्ते कहे कि भी की सदगति करावा का वास्ते। वह सूर्य भगवान ने पूछा क्या मन काइठा पड़े कि इसकी गति हो गई, तो वह किया कि 7 गांठ को बांस रख दे, एक बांस को टुकड़ो जिम 7 गांठ वो रख दे। बोले उससे क्या होगा कि तू भागवत कथा सुनाएगा तो एक दिन में एक गांठ टूट जाएगी, दूसरे दिन दूसरी टूट जाएगी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन में 7 टूट जाएगी। तो जान लेना कि उसका कल्याण होगा।